बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपको फिलिस्तीन शहर से मोहब्बत है? और मोहब्बत होना भी ज़रूरी है। अगर आपको फिलिस्तीन शहर से मोहब्बत नहीं है तो एक बार ये वाक़या ज़रूर सुने, आपको भी फिलिस्तीन शहर से मोहब्बत हो जाएगी। क्या आपको ये भी पता है हमारे नबियों में से किन नबियों की कब्र मुबारक है? चलिए आज मैं आपको इस छोटे से वाक़ये में बताती हूँ। आपके बच्चों ने आपसे बात की हो या ना की हो, आप इन्हें बताइए कि फिलिस्तीन शहर से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन शहर अंबिया का घर और दुनिया रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह ताला ने हजरत लूत को गिराया था, जिससे अपनी बरदारी को बुराइयों से बचाया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन पर अमन कायम किया और हमें यहाँ भी अपनी नेमतें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मुसलमान हैं और पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। पुराने मस्जिद में चूंटी के बारे में एक मशहूर किस्सा है, जिसमें एक चूंटी ने अपने बाकी साथियों से कहा कि ऐ चूंटियों, आओ अपने सुराख में दाखिल हो जाओ। एक कहानी फिलिस्तीन के शहर आकलान की वादी में सामने आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक कुंवारी बीवी हजरत मरियम के बदन से पैदा हुए। इसी फिलिस्तीन शहर में हजरत यासूल को जब इनकी कौम अल्लाह इनको मारना नहीं चाहता था, ये शहर आसमान को छू चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस शहर के मुकाम बाबे लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी शहर से याजूज माजूज की बगावत और अदाअत शुरू होगी। फिलिस्तीन के लिए फर्ज नमाज के बाद किबला अव्वल का मुकाम भी हासिल हुआ है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान मस्जिद मुस्तफा अक्सा से बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो इस मस्जिद में ये वाक़या सामने आया कि इस मस्जिद को आज मस्जिद क़िबलतैन भी कहा जाता है। हुज़ूर इकराम मेहराज की रात आसमान पर चढ़ने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल माल की तिलावत की गई। आपकी अमामत में तमाम अंबिया ने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी। बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्दुस कुरान से पहले पैदा हुआ। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम बैतुल मुकद्दस ही रहा। इस शहर की सड़कों पर रेंगियों के बोझ और जबरे से खुद को बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा इकराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और शहादत की बात आज तक नहीं रखा। ये सिलसिला अब भी जारी है। ये शहर इसी शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और शाम की अहमियत हरमीन मक्का मदीना शरीफ जैसी है। अहमद मोहम्मदिया हक दुनिया की नियामत है। मस्जिद अक्सा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, यहाँ पर हर नमाजी की नमाज का सवाब 500 गुना बढ़ जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस शहर को इस्लामी सल्तनत में शामिल किया और ये 400 साल तक मुसलमानों के पास रहा। अब्बासिया की खिलाफत के खत्मे के बाद सलीबियों ने इस शहर को तबाह कर दिया, लेकिन सिर्फ 91 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे रियासत का हिस्सा बनाया और 900 साल तक मुसलमानों के लिए वहाँ रहा। 1948 सनवेसी में यहूदियों ने अमेरिका और दीगर मुमालिक के साथ मिलकर मुनफरद मुल्क इसराइल बनाया और तब से लेकर अब तक अपने जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से इस मुल्क के बारे में फरमाया, मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने कहा कि ये शहर मुकद्दस है क्योंकि ये भूतों से पाक है और अंबिया की सरजमीन है। जिन नबियों की कब्र मुबारक फिलिस्तीन शहर में है, उनके नाम याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इसी शहर में है। ऐ अल्लाह, फिलिस्तीन को आज़ादी अता फरमा और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। हमारे दिलों में फिलिस्तीन की मोहब्बत पैदा फरमा। पूरी उम्मत से गुजारिश है कि दर्जे ज़िल दुआएं पढ़ें और कमेंट में एक बार आमीन लिखें।